हेलो एरीज, वेलकम टू आर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले आपके एंसेस्टर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड आइसोलेशन। ओके, ये कार्ड खुद ब खुद आया है तो लेना ही पड़ेगा। ये देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। नॉट फॉर यू। ओह वाओ, ब्यूटिफुल। Isolation is not for you. Yeah, something else is not for you. Let's see, universe, please guide. Surrender. Okay. We are the world, the creator. Yeah. Participation. Oh wow, beautiful. सबसे पहले मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। एरीज, सच बताऊं तो आपको आपके एंसेस्टर कह रहे हैं कि आपको कभी किसी की ज़रूरत है ही नहीं एक्चुअल में। आप ऐसे पर्सन हो जो अकेले गेम खेलते हो, ठीक है, लाइफ में। ठीक, हो सकता है बहुत लोग आपको दरकिनार करेंगे, बहुत हो सकता है बहुत लोग ग्रुपिज्म करेंगे आपके खिलाफ, ठीक है, आपके अगेंस्ट लोग। आप हो सकता है पॉलिटिक्स खेले लोग आपके अगेंस्ट। होगा, ये सब चीज़ें देखने में मिलेगी। क्यों? जब हमें ऐसा लगता है कि हमसे स्ट्रॉन्ग कोई पर्सनालिटी है, ठीक है, तो हम उस अपनी इनसिक्योरिटीज़ छुपाने के लिए हम उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं या उसे दरकिनारे करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें एरीज के साथ हो सकती हैं, बहुत पॉसिबल है। पर यकीन मानिए, आपके एंसेस्टर्स आपसे कहते हैं, अगर उन्होंने आपको एज अ एरीज आप आए हो इस दुनिया में और उन्होंने अगर आपको चुना है, तो यहाँ पे ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको लाइफ में बहुत टाइम ऐसा हुआ होगा अकेले रहना पड़ा होगा, बहुत लोगों का साथ नहीं मिला, बहुत लोग का सपोर्ट नहीं मिला, ठीक है। अपनी जंग अकेले लड़ी है, अकेले जीती है। इस तरह के एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। पर ऐसा नहीं है कि आपने बाहरी दुनिया को कुछ दिया नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया है, ठीक है। पर एक बार को यहाँ पे यूनिवर्स एक चीज़ कहना चाहता है। मान लीजिए, मैं मान लेती हूँ कि यूनिवर्स ने या किसी भी तरीके से आप वैसे स्ट्रांग हो, ठीक है, तो जल्दी आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती नहीं है और ना ही आप मांगते हो। बट मेन क्या चीज़ है ना, अकेलापन आपके लिए बना नहीं है, ठीक है। क्योंकि ना आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटीज़ देखी जाती है, ठीक है, वो एग्रेशन देखा जाता है। लोगों को आपकी ज़रूरत है एक्चुअल में, ग्रुप ऑफ पीपल्स को आपकी ज़रूरत है। रीज़न क्या है? उनमें वो फायर नहीं है जो फायर आपके अंदर देखा जाता है किसी चीज़ को पाने का। आप लीडर हो, आप लीड कर सकते हो, आप लोगों को उन वहाँ तक पहुँचा सकते हो, उनके गोल तक पहुँचा सकते हो, वो आप हो। जब आप उनके साथ जुड़ते हो, मिल के काम करते हो, आपकी इस दुनिया को ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि मैं अकेले सब कर लूँगा, मैं अकेले सब देख सकता हूँ, मैं इतना पावरफुल हूँ, आप अपने लिए ज़रूर कर लोगे, पर इस दुनिया को आपकी ज़रूरत है सच में। क्योंकि आपकी स्ट्रैटेजीज, आपका सोचने का तरीका सब ए वन होता है, जो और लोग नहीं सोच सकते। आपके अंदर वो चाह होती है उस लक्ष्य को पाने की, जो आजकल बहुत लोगों में नहीं देखी जाती, ठीक है। वो फायर की ज़रूरत है उन लोगों को। आपका उनके साथ खड़ा होना साथ में, या उनको मोटिवेट कर देना ही बहुत होता है कि वो उनको लगता है कि भाई ये हम लोग के साथ है, अब तो हम जीतेंगे कोई भी जंग हो लाइफ की, ठीक है। ये पर्सनालिटी आप अपने साथ कैरी करते हो, ठीक है। और प्रॉब्लम क्या है कि आप ना इस यूनिवर्स के इक्वल गिव एंड टेक में भरोसा करते हो, ठीक है। और आपको जब सामने से नहीं मिलता तो मुझे पता है कि आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, पीछे हट जाना ही बेटर है, उनके साथ रिलेशनशिप में ना ही जाए तो अच्छा है, ठीक है। क्योंकि उनको इक्वल गिव एंड टेक नहीं आता। मैं जब करता हूँ पर सामने से कुछ ऐसे एफर्ट्स नहीं दिखाई दे रहे। पर एक आप हो,
एक आप हो जो इसको बैलेंस कर सकते हो, इक्वल गिव एंड टेक जो यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना, इसको बैलेंस कर सकते हो। एक्चुअली आपका ना होना, आपकी प्रेजेंस वहाँ से, सॉरी आपकी एब्सेंस वहाँ से, जब आप किसी के साथ होते हो, किसी के लिए कर रहे होते हो, और जहाँ वो एब्सेंस जाती है आपकी, आप चले जाते हो, तो वहाँ उसको फील होता है कि यार कर देना चाहिए था यार, इतनी बड़ी बात तो नहीं थी जो मैंने नहीं की, और मुझे उससे बड़ा लॉस हो रहा है कि उन्होंने आपको खो दिया। समझ रहे हो? तो इससे बेटर है कि कुछ कर ही दो। उन्होंने आपके लिए नहीं किया तो उसको रियलाइजेशन होता है इस चीज़ का कि नहीं मुझे भी करना चाहिए था। ठीक है। और आपके लिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि आ ही गया खुद ब खुद द क्रिएटर, तो आप हो क्रिएटर अपने लाइफ के। पर हर चीज़ तो हमारी ज़िंदगी में हमारे हाथ में नहीं होती, आप भी ये जानते हो। सरेंडर का कार्ड भी आया आपके लिए। आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम होती ना, आप उसको सरेंडर कर दो यूनिवर्स को। जब आप किसी की मदद करते हो, किसी की हेल्प करते हो, किसी का साथ देते हो ना, यूनिवर्स खुद ब खुद आपका वो रुका हुआ काम, फंसा हुआ काम करा देता है। ठीक है। तो यूनिवर्स यही कह रहा है, अकेले अकेले, बहुत अकेले मत रहो। ठीक है। इस दुनिया को आपकी ज़रूरत है। आपका काम अगर ब्लॉकेज आ रही है, काम अटक रहा है, काम फंस रहा है, तो बस आप यूनिवर्स की, मतलब यूनिवर्स के लोग, मतलब यूनिवर्स में जितने लोग हैं, जो भी लोग हैं, उनके साथ जुड़ के काम करोगे ना, उनकी मदद कर दोगे ना, आपका काम अपने आप हो जाएगा। जो काम आपका रुका हुआ है, आपका फंसा हुआ है, क्योंकि आप अकेले जीने के लिए नहीं बने हो, अकेले रहने के लिए नहीं बने हो, क्योंकि आप में इतनी काबिलियत है ना। बस कभी कभी क्या होता है, जेलिसी के कारण ये लोग उस काबिलियत को या तो नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं, या आपको इग्नोर या आपको साइड करने की कोशिश करते हैं। और मैं सच बताऊँ तो ये आप ही के कहते हैं ना कि आपके ही फायदे में ही होता है कि जब आपको लोग, एनिमीज आपको किनारे करते ना, आप उतना ही ज़रा शाइन करते हैं। ठीक है। क्योंकि आप खुद के क्रिएटर हो, आपको किसी की हेल्प तो चाहिए नहीं, आपको किसी का ऐसा सपोर्ट तो चाहिए नहीं, भाई इसके बिना तो मैं कुछ नहीं, ऐसा तो है नहीं। ठीक है। लोगों को ग्रुप की ज़रूरत पड़ती है, आपको नहीं पड़ती है। आप जहाँ बैठोगे वहाँ ग्रुप बना लोगे। ठीक है, ये अच्छी बात है आपकी। बट वही है कि क्या है ना, इस दुनिया को आपकी ज़रूरत है, वो इक्वल गिव एंड टेक वाले पार्टिसिपेशन में आपकी ज़रूरत है। ठीक है। आपकी प्रॉब्लम जो यूनिवर्स से कह रहा है, इसको सरेंडर कर दो और आप पार्टिसिपेट करो इस दुनिया में, दुनिया की चीज़ों को या बड़े बड़े कामों को अचीव करने में। ठीक है। क्योंकि वो जो पावर, वो जो हिम्मत चाहिए होती है ना, वो एरीज में पाई जाती है, जो बड़े बड़े काम करने के लिए बनी है, छोटे छोटे कामों के लिए नहीं। इतना फायर एनर्जी कोई छोटे काम में थोड़ी जाएगा। वो फायर, वो एनर्जी, वो पैशन बड़े बड़े कामों में आता है। तो आप कुछ ऐसे काम के लिए बने हुए हो और आप क्रिएटर हो। ये सोर्स ऑफ एनर्जी आप देख लोगे द क्रिएटर में, कैसे वो रोशनी आपके अंदर से बाहर आ रही है। ठीक है। अगर यही रोशनी अगर दूसरों तक भी पहुंचेगी, ठीक है, वो भी मोटिवेट होंगे उस चीज़ को करने के लिए, अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है। तो आप अपने फायर को, जो भी फायर आपके अंदर है, उसको सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। बहुत हो गया अकेले रह लिया आपने, अब आप अकेले नहीं रहोगे। अब समय आ चुका है कि आप ग्रुप के साथ काम कर रहे हो। आप ग्रुपिज्म, आपको यूनिवर्स अब आपके एंसेस्टर्स ग्रुप में डालेंगे जानकर, लोगों के बीच में डालेंगे जानकर, किसी भी सिचुएशन में हो सकता है ये। और उसमें आपको अपना दिखाना पड़ेगा कि नहीं, मैं कैपेबल हूँ। क्योंकि अभी तक ना आपको शायद तो मौका नहीं मिल पाया है। ठीक है। या मौका मिला है तो उसमें लोगों ने आपको किनारा किया है किसी रीज़न से। जब हमसे कोई बेटर होता है ना, एक्चुअल में ये ह्यूमन नेचर है। ठीक है। जहाँ हमसे कोई बेटर दिखेगा तो हम उसे, सब में नहीं होता पर मोस्ट ऑफ द पीपल में आप देखो कि ये होता है। ठीक है। लोग बहुत मुश्किल से सामने वाले की तारीफ़ करते कि यार तुम में ये बात बहुत अच्छी है, बहुत मुश्किल से करते हैं तारीफ़। कुछ लोग की बहुत अच्छी हैबिट होती है, वो करते हैं, पर कुछ लोग नहीं करते। मुश्किल से आप कहोगे, देखोगे कि वो तारीफ़ कर रहे हो किसी की। ठीक है। तो बहुत मुश्किल है लोग किसी को पुश करे, मोटिवेट करे, तारीफ़ करे, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। पर आप जैसे लोग, कभी कभी क्या होता है ना, लोग आपको देख के भी इंस्पायर होते हैं। आप अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हो, ये कर रहा है लाइफ में, ये यहाँ पे अब काम कर रहा है, इसको इतनी ऊंचाइयाँ मिल गई। ठीक है। इसका प्रमोशन हो गया, इसकी जॉब ऐसी जगह लग गई, फलाना लग गई। तो क्या होता है, लोग को जब पता चलता है ना कि यार ये कर रहा है, यार वो इंसान ऐसा अपना लाइफ में कुछ कर रहा है, तो लोग ना दूर से ही देख के भी तो भी आपसे इंस्पायर होते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली मतलब लोगों से कनेक्ट हो और आप कुछ दे ही रहे हो उनको। पर यहाँ पे वो इक्वल गिव एंड टेक चलता रहना चाहिए। ये ना हो कि आप उन लोगों से आपका कनेक्शन एकदम ब्रेक हो जाए, ये सही नहीं है आपके लिए। ठीक है। क्योंकि फिर वो एनर्जी ना गलत वे में डाइवर्ट होगी आपके लिए। ठीक। तो बेटर है कि आप उस एनर्जी को जो यूनिवर्स ने आपको दी है एज अ एरीज, आप उसको सही जगह लगाओ।
ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग एरीज। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।